हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विद्यासागर अंकगणित पार्ट 2 संख्या पर आधारित प्रश्न मैंने कराया है। और इसके जस्ट पहले अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैंने उसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन कराया है, क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन को मैं बेसिक तरीके से बताऊँगा और पूरा बेसिक से बताने के साथ क्या होता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो हो सकता है कि एक वीडियो में 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही बने, लेकिन हम लोग आराम से एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो देखिए संख्या पर आधारित प्रश्न पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था, ये उसका पार्ट 2 है। थंबनेल में भी पार्ट 2 है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा। ठीक है, अभी लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे इस वीडियो में। चलिए, यानी हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को लिख दिया करूँगा। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक को निकाल लीजिए, पेज नंबर 35 संख्या पर आधारित प्रश्न। 6 नंबर क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। इसमें है 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। सबसे पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा ना, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। उससे भी पहले पता होना चाहिए अभाज्य किसको कहते हैं। तो देखिए, अभाज्य और भाज्य मैंने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में जो बनाया मैंने, उसमें तो बहुत क्लियरली समझा दिया है। अभी नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहली बात है कि अभाज्य संख्या क्या है, तो मैं उसको मैं थोड़ा सा बता के ख़त्म कर रहा हूँ। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, ध्यान से सुनिए, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, या अपने भाषा में कहें तो तीसरी संख्या से कटे नहीं। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो अपने आप से एक और अपने आप को छोड़कर किसी और तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, और अब बात करें गुणनखंड की, तो गुणनखंड का मतलब क्या, फैक्टर तोड़ना। गुना के रूप में हम लोग तोड़ के, गुना का खंड तोड़ के हम लोग उसको लिखेंगे। ठीक है ना, लेकिन शर्त क्या है, वो संख्या किसमें होनी चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। यानी आपका क्वेश्चन है 80 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए, होगा लिख के ऐसे डैश दे दिया रहेगा, इसका मतलब यही होता है क्या होगा। 80 का अभाज्य गुणनखंड 6 नंबर, हाँ है। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो ऑप्शन है मैं दे देता हूँ, इसके बाद हर क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन को नहीं देखेंगे। बुक आपके पास ज़रूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप अपने पास की दुकान से खरीद सकते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में है 2, और ऑप्शन नंबर 4 क्या है भाई, 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 5। तो चलिए, सबसे पहले तो इस 80 का क्या कर, दिख रहा है ना, चलिए एक सेकेंड, चलिए अब दिख रहा है 80 का अभाज्य गुणनखंड, बहुत सुंदर। देखिए इस 80 का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो 2 से 40 बार में, फिर 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, और फिर 2 से 5 बार में। यानी अगर हम लोग इसको लिखेंगे इधर अभाज्य गुणनखंड के रूप में, देखिए इधर जितनी भी संख्याएं आई ये क्या है, सब के सब अभाज्य है। देखिए मैं वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, स्पेस भी कम है यहाँ, उससे दिक्कत नहीं है, आपको क्लियरली ये दिखना चाहिए। ठीक है, मैं आता रहूँगा बीच बीच में। चलिए देखिए, इधर जितनी भी संख्याएं आई है 2 2 2, ये सब 2 का मतलब तो 2 ही है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, चलिए अब सही है। यानी अगर हम लोग बात करें इस 2 की, तो सारा का सारा 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 2 को देखिए ना, 2 1 और 2 को छोड़कर किसी और से कटेगा ही नहीं। आया इधर 5 का भी सेम वही, 1 और 5 को छोड़कर किसी अन्य तीसरी संख्या से नहीं कटेगा।
यानी हम लोग इसको लिखेंगे 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 और गुना में 5। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर किस में है? ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर 1 में है। तो हमारा 1 क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मैं साइड हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम लोग बढ़ेंगे जस्ट इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बहुत सुंदर। देखिए, हर एक छोटी पॉइंट को बताते चलेंगे हम, ठीक है, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और ये मैंने पहले भी बोला है, ये मेरा चैनल उन बच्चों के लिए है जो वाकई मैथ सीखना चाहते हैं और क्लासरूम में बैठने पर वो खुलकर बोल ही नहीं पाते हैं। तो इस चैनल से जुड़ जाइए, हर एक छोटी से छोटी बात को बताया जाएगा, ठीक है। जो भी आपको डाउट लगेगा, कमेंट बॉक्स आपका है, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो? 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या है भाई? 4 अंकों की, देखिए ठीक है, 9999 यानी 9999। बी में क्या है? 9801। सी में क्या है? 99। इसके बाद 9944। हमारा सारा का सारा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या, 5 अंकों की अधिकतम संख्या, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या यानी छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, सारा का सारा चीज क्लियर करवा दिया गया है, ठीक है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ बढ़ेंगे। देखिए, 4000 की, जैसे हम लोग बोलेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या 4 अंकों की अधिकतम संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या 9999। यानी हमारी ये जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 तो है, लेकिन ये क्या बोला है, वो कौन सी वो 4 अंकों की अधिकतम संख्या होगी जो 91 से क्या हो भाई? पूर्णतः विभाजित हो, यानी 91 से पूरा पूरा कट जाए, शेषफल आ जाए 0। तो हड़बड़ी में हम सोचेंगे कि ये है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, टिक कर दिए, आंसर कर दिए और हो गया गलत। नहीं, यानी कि हमें अब निकालना पड़ेगा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो चलिए, तो सबसे पहले हम 91 से पूर्णतः विभाजित बोला है ना, ये देखिए ये वाला लाइन, यानी कि हम 91 से भाग देंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, ठीक है। तो देखिए, हमारा एक बार में 91 बचा 8, ऊपर से आया 9। अब तो कटेगा नहीं, तो जब नहीं कटेगा तो हम यहाँ पे देंगे 0 और ऊपर से लाएंगे 9। अब कितनी बार में? 9 बार में। 9 एकम 9, 9 9 81, हाँ 9 बार में। 0 8 खत्म। ओहो हो, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख लिए, क्या? अगर ये 80 यहाँ पर नहीं आता ना, ध्यान से सुनिए, अगर ये 80 यहाँ पर नहीं आता ना, तो ये हमारा पूरा का पूरा संख्या जो क्या विभाजित हो जाता, किससे? 91 से। यानी ये 80 आकर पूरा का पूरा हम लोग का क्या कर दिया? माजरा ही खराब कर दिया। यानी 80 अगर नहीं आता, इसमें से 80 कम होता, तो यहाँ पर हमारा शेषफल हो जाता 0। तो एक चीज़ समझ में आ गया हम लोगों को, क्या? कि इस 4 अंकों की अधिकतम संख्या में से जैसे ही हम 80 माइनस करते हैं, तो ये हमारा जो ऑप्शन आता है ना, ये जो हमारा आंसर आता है वो क्या होगी? ये जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी? 91 से पूरा पूरा क्या होगी? विभाज्य होगी। समझ में आया? यानी कि इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर
सी सही है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अब कर सकते हैं, ठीक है, या आपकी मर्जी। आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखा जाए 8वां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन भाई वो क्या है, सेम उसी तरह है। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 277 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए तो 8 नंबर, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी जो, क्या कह रहा है भाई, 277 से पूर्णतः विभाजित होगी। विभाज्य हो लिखिए ना, बात देखिए, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 277 से पूर्णतः विभाजित होगी। हमारा ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी की बात करूं तो, और ऑप्शन नंबर डी। उधर दिख रहा है ना, ठीक है, दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो मैं थोड़ा सा और इधर ही लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी हमारा है क्या, 999009, ठीक है, 999009। देखिए हमारा ऑप्शन सब सही होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग सेम उसी तरह से काम करेंगे। इस बार हमें क्या देखना है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 277 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी इस बार भी हम लोग का दिमाग अगर काम नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टिक करके चले जाएंगे, या आंसर देने के जल्दी के चक्कर में गलती हम लोग कर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 277 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो फिर वही काम, सबसे पहले ये देखिए ये वाला लाइन, 1 2 3 4 5 277, ठीक है। सबसे पहले 3 दूनी 6, हाँ 3 से देखिए, 3 सत्ते 21 बचा 2, 3 सत्ते 21 और 2 23, 3 दूनी 6 और 2 8। देखिए बचा हमारा 8, 9 में से 3 को माइनस करेंगे बचेगा 6 और ये 1। अब हम ऊपर से लाएंगे क्या, 9, ठीक है। अब देखिए तो 6 दूनी 12, हाँ 6 से देखिए तो 6 सत्ते 42 बचा कितना 4, 6 सत्ते 42 और 4 46 बचा कितना 4, 6 दूनी 12 और 4 16, यानी 7 और ये कितना हो जाएगा 2, ये खत्म। ऊपर से हम लोग क्या लाएंगे 9। देखिए तो 1 2 एक बार में 277 बचा कितना 2, खत्म। फिर वही बात, क्या अगर हमारा ये 2 कम होता ना इससे तो हमारा शेषफल 0 आता और हमारा काम हो जाता, लेकिन 2 आकर ही सारा माजरा कर दिया खराब। यानी इसमें से हम 2 माइनस कर लेंगे और हम कहाँ पहुँच जाएंगे, डायरेक्ट आंसर के पास। 2 माइनस करेंगे हो जाएगा 99997, और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर किस में है 99997, ये हमारा ए नंबर, ठीक है। आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट। चलिए वीडियो अपलोडेड है, यानी कि आप इसको पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऑनलाइन तो है नहीं, लाइव क्लास तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए, 9 नंबर में आइए। देखिए मैंने बोला था कि अगला वीडियो जो भी आएगा वो पप्पू सर का वीडियो आएगा, लेकिन उनका थोड़ा सा तबीयत अभी सही नहीं है और उनके पास टाइम की भी कमी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको वो नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, और अब कंटिन्यू उनका वीडियो शूट होगा। और एक चीज़ बताना है, इस वीडियो के बाद एक शॉर्ट मैं बना के अपलोड करूँगा, उसमें देख लीजिएगा इतना दिन पे वीडियो क्यों आ रहा था, ठीक है।
तो उस वीडियो में बताया जाएगा, ज़रूर उसको देखिएगा आप लोग। अब कंटिन्यू आएगा वीडियो, ठीक है, रोज़ आएगा वीडियो। पूरा किताब में ख़त्म करवाने का एकदम ठान लिया है ना, अब तो ज़रूर आएगा। और आप जैसे बच्चे जो जिनको मैथ नहीं समझ में आ रहा है या आप ख़त्म करना चाहते हैं विद्यासागर अंकगणित, तो मौका है आपके पास, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब क्या कह रहा है, संख्या 24 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। देखिए संख्या 24 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या व्हाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है भाई, 1 8 6 4, 1 8 6 4। चलिए तो क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक। संख्या 24 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है, यानी कितनी है उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस 24 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में और 2 से 3 बार में। इधर मैं बात करूँ 18 की, तो 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। यानी इस 24 में देखिए, तो सबसे पहले 24 में क्या हो गया, 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 3। और इस देखिए ये 24 का है, और ये 18 में देखिए तो 2 गुने में 3 गुने में 3। मैं जानबूझ के सामने सामने लिख रहा हूँ, ताकि अब हमें निकालना पड़ेगा क्या, कॉमन। अब हमें ऐसे अंक देखना पड़ेगा, हमें ऐसा अंक देखना पड़ेगा जो दोनों में कॉमन हो। देखिए मैं इस 2 को उठाऊंगा तो एक और नीचे वाले में भी 1 2 होना आवश्यक है, मस्ट है, तभी तो हम लोग कहेंगे कि दोनों में 2 क्या है, कॉमन है। तो देखिए ये 2, इसके देखिए ये 1 2 और इसका ये 1 2, ये दोनों मिल गया, यानी दोनों क्या है, कॉमन है। तो हम इसको कॉमन ले लिए। इस 2 के बदले इसमें कोई और 2 है क्या, ओहो दिख ही नहीं रहा है आपको, तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर लिख देता हूँ ताकि आगे से मैं इसका ध्यान रखूँगा। 24 में देखिए 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 3, 18 2 गुने में 3 गुने में 3, ठीक है। इस 2 को देखिए तो इस 2 में ये 2 कॉमन, ये 2 और ये 2 कॉमन है। इस 2 के बदले कोई और 2 है क्या इसमें, अगर कोई एक और 2 होता तब ना इन दोनों को मिला देते, 2 कॉमन हो जाता दोनों में, नहीं है। इस 2 के बदले भी सेम वही कहानी। अब देखना पड़ेगा हमें 3 से, ये 3 और ये 3 दोनों में क्या है, कॉमन है। यानी हमें इस 2 का एक, ये 2 मिलकर एक कॉमन निकल गया, और इस 3 और ये इस 3 को मिलकर एक कॉमन निकल गया। यानी इन दोनों के बदले हम लिखेंगे 1 2 गुना में इन दोनों 3 के बदले, जब कॉमन हो गया तो एक ही बार में लिखेंगे, ठीक है। यानी 2 गुने में 3, यानी हम क्या कहेंगे, हमारा आंसर है 6। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या 6। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आपका अपना है ना, उसमें टाइप कीजिए कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ा जाए। दस नंबर, 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं है। हमारा ऑप्शन क्या है, A B C और D, 2 3 4 5। चलिए
1 से 10 के बीच देखना है ना अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मैंने डेफिनेशन भी अभी बताया क्या, 1 से बड़ी वो सभी संख्याएं, यानी 1 तो हमारा नहीं होगा, 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 1 और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहा जाएगा, अभाज्य संख्या। तो 1 से बड़ी 1 से 10 के बीच में देखना है, और 1 से बड़ी अभाज्य संख्याएं होती है सारी की सारी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है भाई, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या और एकमात्र सम संख्या है, ठीक है ना। 2 क्या है, अभाज्य संख्या के साथ साथ एक ऐसी संख्या है जो कि सम है, ठीक है ना। बाकी जितने भी हमारे अभाज्य संख्याएं देख लीजिए निकाल के, सारे के सारे क्या है, विषम है। तो देखिए 2, 3, 5, 7, 9 नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि 9 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, सॉरी 2 से नहीं कटेगा, 1 से, 3 से और 9 से। तो 1 से 10 के बीच में देखना है, 7 के बाद 9 लिख ही नहीं सकते, और 10 तक तो है ही, 10 तो खुद एक भाज्य संख्या है तो उसको तो नहीं लिखना है। यानी 1, 2, 3 और 4, यानी 4 हमारी ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से 10 के बीच में क्या है भाई, अभाज्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। ग्यारह नंबर, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, प्रथम दो, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखा जाए। देखिए प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 11 है 4, 5, 8 और 7। 4, 5, 8 और 7, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, देखिए हर एक चीज़ समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर समझ में आ रहा है तो आपकी मर्जी, मैं तो बोलूँगा ही लाइक करने के लिए, ठीक है। चलिए, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। पहले तो बताइए कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन है। अरे 2, अरे जब हम शुरू करेंगे 1 से गिनना तो एक तो अभाज्य संख्या है नहीं, अभी मैंने जस्ट पहले ही बताया सबसे पहली और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। और 2 अभाज्य संख्या के साथ साथ एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य होते हुए भी सम संख्या है, और सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, प्रथम दो अभाज्य संख्या, यानी 2 के बाद आगे बढ़ जाएंगे 3, और योग पूछा है तो कर देंगे प्लस 2, और 3 के बाद हमारा योगफल क्या हो जाएगा, 5, और हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रथम दो अभाज्य संख्या बोला ना, तो प्रथम अभाज्य संख्या ये होगा 2, इसके बाद जस्ट आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 3, दोनों का योग पूछा है 2 और 3 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तो आप। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 12 कह रहा है यदि किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है। देखिए किसी संख्या में से नीचे दिए गए किस अंक का स्थानीय मान, नीचे दिए गए अंक का नीचे दिए गए अंकों में से किसी संख्या में से नीचे दिए गए अंकों, किसी संख्या का नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान
ये दिख रहा है ना अंकित, वो अंकित नहीं, ठीक है। अंकित मान सामान्य रहता है यानी बराबर रहता है। हमारा ऑप्शन क्या है भाई, ए बी सी और डी के साथ देखिए 12 नंबर है ना। 0 1 2 3 0, देखिए मैं थोड़ा तेज़ी से लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो आधे घंटे में मुझे ख़त्म करना है। देखिए, किसी संख्या का नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सामान्य रहता है। मैंने स्थानीय मान भी कराया वीडियो के पार्ट 1 में, मैंने अंकित मान भी यानी जातीय मान भी कराया है, अंकित मान भी कराया है। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं स्थानीय मान क्या होता है। 2 3 4 8 में अगर 3 का हमें स्थानीय मान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 3 × 1, इसके बाद 2 गो अंक है, 2 गो जीरो लगाएंगे और हमारा स्थानीय मान क्या होगा, 300। ठीक है, या डायरेक्ट कह सकते हैं 3 का स्थानीय मान निकालना है, इसलिए 3, 2 ठो अंक है, 2 ठो जीरो, 300 हमारा स्थानीय मान हो गया। लेकिन अगर इसका जातीय मान पूछे या आपसे अंकित मान पूछे तो आप ध्यान रखिएगा क्या, कि किसी भी संख्या का जातीय मान या अंकित मान वही हो जाता है जो उस संख्या से पूछा गया है, जिस अंक से पूछा गया कि इस अंक का जातीय मान क्या होगा या इस अंक का अंकित मान क्या होगा। तो जिस अंक का जातीय मान और अंकित मान पूछे वो अंक ही खुद आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें पूछ दे 3 का क्या अंकित मान क्या होगा, तो 3 ही होगा। 3 का जातीय मान क्या होगा, तो 3 ही होगा। ठीक है, तो बताइए तो किसी संख्या का नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान समान रहता है। मैं बात करूं 0 की, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख दिया, चलिए ये समझ में आया ना। तो देखिए, तो 3 अगर यहाँ पे है तो इसका स्थानीय मान 300 हो गया, लेकिन अंकित मान क्या हो गया, 3 हो गया। समान तो नहीं हुआ, दोनों बराबर तो हुआ नहीं। अब हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं। 0 अगर मान लीजिए 2 3 4 0 5 में 0 का स्थानीय मान पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 0 × 1, इसके बाद क्या है 1 0। 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यानी अगर हम इसका स्थानीय मान निकालें तो 0 हो गया। अगर हम इसका जातीय मान निकालेंगे तो खुद पूछी हुई संख्या ही, पूछा गया संख्या या अंक है उसका क्या होगा, जातीय मान, तो ये भी 0 हो गया। यानी 0 कहीं पे भी हो, अगर मैं 0 को यहाँ भी लिखूंगा या मैं 0 को यहाँ भी लिखूंगा और इसको मिटा दूंगा तो 0 का स्थानीय मान और अंकित मान क्या होगा, समान नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस 1 को लिखूं इसमें, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। 0 को कहीं पर भी रखिएगा तो उसका स्थानीय मान 0 ही होगा और अंकित मान भी 0 ही होगा। लेकिन अगर मैं इस बात करूँ 1 की, देखिए तो मैंने लिखा 2 1 3 5 2, मैंने कहा 1 का स्थानीय मान निकालिए तो हम लिखेंगे 1, इसके बाद 3 अंक, 3 0 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अंकित मान की तो अंकित मान इसका 1 ही हो जाएगा। तो क्या ये दोनों सामान्य हुआ, क्या नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यानी इस ऑप्शन के अनुसार 0, ऑप्शन के अनुसार नहीं, 0 कभी भी किसी भी कहीं पर भी हम लोग 0 का स्थानीय मान निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन में, तो 0 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 0 ही हो जाएगा और अंकित मान भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। 13 नंबर क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो, क्या होगी। देखिए कह रहे हैं वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी। क्या है ए बी सी डी में,
32, 33, 34, 35, 32, 33, 34 और 35। चलिए, वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो निम्नलिखित में से क्या होगी? निम्न ऑप्शनों में से क्या होगी? ऑप्शन को हटाइए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। देखिए तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे? मैंने भाज्य और अभाज्य दोनों क्लियर करवाए हैं, तो अभाज्य मैंने अभी 2-3 बार इसी वीडियो में रिपीट कर दिया हूं। तो चलिए भाज्य संख्या के बारे में जान लें। एक से बड़ी वो सभी संख्याएं, फिर से ध्यान से सुनिएगा, एक से बड़ी वो सभी संख्याएं जो एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और अपने के साथ साथ कम से कम किसी एक और संख्या से भी कटे। फिर से, एक से बड़ी वो सभी संख्याएं जो एक और अपने के साथ साथ कम से कम एक और तीसरी संख्या से कटे या विभाज्य हो, उसे क्या कहेंगे? हम भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 को हम लोग नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है। 3 को भी नहीं कह सकते, 4 को कहेंगे। क्यों? क्योंकि 4 किससे कटेगा? 1 से भी, 2 से भी और 4 से भी। कम से कम 3 से कटना चाहिए था, 3 संख्याओं से कट गया, तो 4 हमारा क्या हो गया? एक भाज्य संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है कि जो 30 से बड़ी हो तथा 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। तो सबसे पहले हम भाज्य संख्या लिखेंगे जो 30 से बड़ी। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं 32 की, तो 32 एक भाज्य संख्या है। क्यों? 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 4 से भी, ठीक है ना, 8 से भी, 16 से भी, 32 से भी, ठीक है। तो 32 तो एक भाज्य संख्या है। लेकिन क्या ये 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है क्या? 32 को गुना करेंगे तो किससे किससे कर सकते हैं? देखिए तो 1 और 32 को गुना करने पे 32 आएगा, 2 और 16 को गुना करने पे आएगा, 4 और 8 को गुना करने पे आएगा, फिर यही रिपीट होगा। थोड़ा सा ऊपर लिख दूं, देखिए 4 और 8 को गुना करने से आएगा। क्या ये 32, इसमें से कोई भी ऐसा संख्या मिला हमें जो दोनों अभाज्य हो, या एक भी? ये तो अभाज्य है, लेकिन ये क्या अभाज्य है क्या? ये तो अभाज्य, ये अभाज्य नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। 2 अभाज्य संख्या है, लेकिन 16 अभाज्य संख्या है क्या? नहीं, यानी 32 हमारा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम बात करें अगर 33 की, देखिए तो मैं 33 की बात करूं तो 33 क्या है? सबसे पहले तो ये देखना होगा कि 30 से बड़ी है और भाज्य संख्या है कि नहीं। तो देखिए 30 से 33 क्या है? बड़ी है। भाज्य संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है। 1 से भी कटेगा, 3 से भी, 11 से भी और 33 से भी, ये तो भाज्य है। अब देखना पड़ेगा क्या ये 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है क्या? तो देखिए तो बिल्कुल अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसका गुना देखिए तो 1 और 33 के साथ करेंगे, तो ये एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। 2 और 11 के साथ करेंगे तो 33 नहीं होगा, 2 11 कैसे होगा? 3 और 11। अब देखिए तो 3 और 11, 3 क्या है भाई? एक अभाज्य संख्या है। 11 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। यानी ये क्या 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर जब हम किए तो आ गया 33, और 33 30 से क्या है? बड़ी भी है और भाज्य भी है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आया समझ में? हमें क्या करना था? 30 से बड़ा कोई भी संख्या क्या लेनी थी? 30 से बड़ी और 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। देखिए 2 ठो अभाज्य संख्या है, दोनों का गुणनफल किए 11 3 33, और 33 30 से बड़ी भी है, भाज्य संख्या भी है, और 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर भी है। अगर ये बात आपको वाकई में समझ में आ गया तो आप वीडियो को अब लाइक कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रहने दीजिए। देखिए 14 नंबर देख लिया जाए, अब वीडियो बहुत लंबा हो चला है, यहीं पे स्टॉप किया जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन क्या है भाई? 14 नंबर क्वेश्चन, संख्या 36890, संख्या 36,890 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर, तथा अंकित मान का अंतर क्या होगा? चलिए
यही ना संख्या है 3 6 8 9 0। इसमें इस 3 का क्या निकालना है, स्थानीय मान भी और अंकित मान भी। तो देखिए सबसे पहले स्थानीय मान लिखा जाए, स्थानीय मान। तो सबसे पहले देखिए, तो मैंने क्या बताया, डायरेक्ट लिखिए 3, इसके बाद 1 2 3 4 संख्या है, 4 अंक है, 4 जीरो देंगे हम। मैं बात करूं जातीय मान या अंकित मान की, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया है कि अंकित मान या जातीय मान वही संख्या हो जाएगी जो जिस अंक के बारे में पूछेगा या जिस संख्या के बारे में पूछेगा कि इसका अंकित मान क्या होगा, तो खुद वही आंसर हो जाएगा। 3 का पूछा है तो 3 ही हो गया। अब बोला है कि इन दोनों का अंतर का मतलब होता है घटाव, यानी हम क्या करेंगे, इस 3 को घटा देंगे और जैसे ही घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 7 9 9 9 2। अभी मैंने इसमें क्या ऑप्शन ही नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑप्शन A B C और D। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है 0, ऑप्शन नंबर बी क्या है 29997, 29997, फिर है 30003 और लास्ट वन हमारा ऑप्शन है 6890। अब आप खुद ही चूज कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। देखिए 29997, 29997 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।